तो बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंबवत है क्यू आर के। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। तो बच्चों जैसा कि कहा गया है, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, चित्र को देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया था कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो है हमारा पी जो है समकोण त्रिभुज है। आगे कह रहा था क्यू आर पर बिंदु एम लंबवत है, पी एम जो हमने ये खींचा है वो लंबवत है क्यू आर के, यानी कि क्यू आर के साथ पी एम जो रेखा है वो 90 अंश का कोण बनाती है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है, और ज्ञात है में जो बच्चों प्रश्न में दिया गया है वो चीज़ लिखते हैं। तो प्रश्न में आपके दिया गया है कि तो जैसा कि प्रश्न में बच्चों कहा गया था कि हमें ज्ञात है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, और कह रहा था पी एम बच्चों ये लंबवत का निशान है, पी एम लंबवत क्यू आर है। कह रहा तो सिद्ध कीजिए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। तो बच्चों इसे आगे हल करते हैं और हल की स्टार्टिंग करते हैं उपपत्ति से। उपपत्ति में हम लिखेंगे कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर, तो बच्चों यदि ऐसा होता है कि समकोण त्रिभुज कोई दिया होता है और उसके कर्ण पर कोई लंबवत रेखा होती है तो उनसे बनने वाले जो कोण उनसे बनने वाले जो त्रिभुज होते हैं वो हमारे समरूप होते हैं। अतः हम इसे ये लिख सकते हैं सीधा सीधा कि प्रश्नानुसार त्रिभुज क्यू पी एम और त्रिभुज आर और त्रिभुज पी आर एम समरूप होंगे। जब बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा। इससे पहले ऐसे प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि पी एम अपॉन आर एम, बच्चों पी एम अपॉन आर एम, और बराबर बच्चों हम लिख सकते हैं कि क्यू एम अपॉन पी एम, क्यू एम अपॉन पी एम। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि पी एम इनका कैंची का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू आर एम या एम आर, बात वही होती है। तो इस प्रकार हमने बच्चों देखा कि जब कोई समकोण त्रिभुज है और उसके कर्ण पर कोई रेखा जब लंबवत होती है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और जब समरूप होते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अतः बच्चों जो संगत भुजाएं दी थी उसमें पी एम अपॉन आर एम बराबर क्यू एम अपॉन पी एम। इसे हल करने पर हमने देखा कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। अतः हम लिख सकते हैं कि यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्नावली 6.5 से संबंधित दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न से संबंधित बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न जो है आप एक्सरसाइज तौर पर उसे हल कर सकते हैं, और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य आपको भेजेंगे। इसी क्रम में बच्चों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 बच्चों प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है,
तो बच्चों पहले तो हम समकोण त्रिभुज बना लें, और वो कह रहा है जो समकोण त्रिभुज में सी बिंदु जो है वो आपका वहां पर समकोण बन रहा है। तो नाम रह गए हैं ए बी सी में, तो ए इसे मान लो, बी इसे मान लो। बच्चों प्रश्न में बात हो रही है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में हमने ये मान लिया है कि जिसकी दो भुजाएं समान होंगी वो समद्विबाहु कहलाएगा। और प्लस समकोण की बात है तो समद्विबाहु समकोण यानी कि दो भुजाएं समान होनी चाहिए और एक कोण जो है समकोण होना चाहिए, तब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा। तो प्रश्न के अनुसार हमने चित्र बना लिया है बच्चों, जिस ये समद्विबाहु समकोण सामने है आपके, और इसमें इसकी दो भुजाएं समान हैं और सी बिंदु पर प्रश्न के अनुसार जो कह रहा था बिंदु सी पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए वो बन रहा है। तो बच्चों इसे हल करेंगे तो इसमें लिखेंगे ज्ञात है में त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी, तो बच्चों ज्ञात हमें जो था वो हमने लिख दिया है कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है तथा BC बराबर AC। तो बच्चों अब सिद्ध क्या करना है वो भी हमें लिखना है, तो सिद्ध करना है में हम लिखते हैं जो उसने पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो बच्चों इसे हम हल करते हैं, उपपत्ति से स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे लेके चलते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में, तो बच्चों जब समद्विबाहु समकोण की बात आएगी तो हम लिखेंगे जो 90 अंश का कोण बनेगा उसे बीच में रखेंगे ACB में। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो बीच में है C पर 90 अंश का कोण बन रहा है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ACB में बच्चों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय एक हुआ करती है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बड़ी भुजा का वर्ग या यूं कहिए कि कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों इसमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होना चाहिए। तो बच्चों जैसा कि हम देख ऊपर प्रश्न में दिया गया कि BC बराबर AC, बच्चों ध्यान रहे हमें ज्ञात करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यहाँ हमारा AB स्क्वायर तो है, बराबर का निशान लगा, AC स्क्वायर BC स्क्वायर की जगह हम यानी BC की जगह AC लिख दे तो हमारा 2AC स्क्वायर हो जाएगा। अतः हम BC बराबर AC रखने पर तो आपका हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। बच्चों लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 आपने देखा कि जिस प्रश्न में जैसा कह रहा था कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है, और तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो बच्चों हमने सबसे पहले चित्र बनाया जिसमें प्रश्न के अनुसार ये समद्विबाहु है जिसमें BC बराबर AC है और ये समकोण भी है जो बिंदु C पर समकोण बन रहा है। अब हम प्रश्न को हल करने के लिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ACB में बच्चों समकोण त्रिभुज के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय है, उसके अनुसार बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उसी के अनुसार हमने जो त्रिभुज दिया गया था इसमें बच्चों बड़ी भुजा ये है, तो AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए BC बराबर AC रखने पर तो बच्चों AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। तो आगे स्टेप में आ गया AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर और यही हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों ठीक इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 में भी आपके समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कहा गया है
ठीक इसी से मिलता जुलता है, तो उसे एक्सरसाइज तौर पर आप हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य आपको भेजेंगे।